उससे पूछो जिनके हाथों में हरकत ना हो। ये जो पांव है आपके, इसकी कीमत उससे पूछें जिनके पांव में चलने की ताकत ना हो। ये जो हसीन वजूद और खूबसूरत जिस्म है आपका, इसकी कीमत अगर आंखों से देखना है आपको प्रैक्टिकल के तौर पर, तो चले जाइए अजमेर की गलियों में, गरीब नवाज के बुलंद दरवाजे के सामने नजर डालिए। कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो हाथ में कटोरा लेकर नहीं, अपने जिस्म से कटोरा आगे बढ़ा बढ़ा के, प्याले जिस्म से आगे बढ़ा बढ़ा के आप जैसे अमीरों से एक एक रुपए की भीख मांगते हैं। ये जो बदन पर लिबास है आपका, इसकी कीमत उससे पूछो जिसको सर्दी के मौसम में भी ओढ़ने के लिए कभी चादर नसीब नहीं होती। ये जो सर पे साया फिगन है माँ बाप, इसकी कीमत जाके उनसे पूछो कि जो रास्तों में आज यतीम घूम रहे हैं। ये जो हसीन बीवी है घर में, इसकी कीमत उससे पूछो जिनके पास बीवी रखने की ताकत नहीं है। ये जो औलाद है घर में, इसकी कीमत उनसे पूछो जो लावलद हैं, जो अबतर हैं, जो बे औलाद हैं। हजार कोशिशों के बावजूद आज भी उनका चमन आबाद नहीं है। ये जो खूबसूरत जिंदगी है आपकी, इसकी कीमत उससे पूछो जो आज ओझल और पैदल चल के अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं। ये जो 3 वक्त का खाना आप अपने दस्तरखान पे अपनी औलाद के बीच में बैठ के खाते हैं, इसकी कीमत उससे पूछो जो स्टेशनों के सामने बने होटलों पर एक एक रोटी के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाए खड़े हैं। ये जो अच्छा मकान है आपके पास, इसकी कीमत उससे पूछो जो रोड पर यानी कि फुटपाथ पर लेटकर आज अपनी जिंदगी को बसर करते हैं। ये जो अच्छा जिस्म है आपका, इसकी कीमत उससे पूछो जो बीमार होके आज बिस्तरों पे 10 साल से पड़े हैं, उन्हें दवाइयां भी नसीब नहीं हो रही। अगर कोई दवाई मिलती है तो उन पर असर नहीं करती। मगर उर्से महमूदुल औलिया में आने वाले गयूर सुन्नियों से मैं एक बात पूछना चाहता हूं। अल्लाह ने जिस्म दिया तुझे, अल्लाह ने ईमान दिया तुझे, अल्लाह ने महमूदुल औलिया की बारगाह दी तुझे, अल्लाह ने औलाद से नवाजा तुझे, अल्लाह ने इज्जत से नवाजा तुझे, अल्लाह ने शोहरत से नवाजा तुझे, अल्लाह ने मकाम से नवाजा तुझे, अल्लाह ने तकद्दुस से नवाजा तुझे। इतनी दौलतें रब्बे पाक ने तुझे दी, तूने बदले में क्या दिया? मस्जिदें तेरी वीरान है, मदरसे तेरे वीरान है, खानकाह तेरे वीरान है। तेरे माँ बाप की चौखट आज तेरी आमद के लिए तरस रही है। आज गरीबों के दरवाजे तेरी मदद के लिए मुंह देख रहे हैं। बेवाएं बगैर दुपट्टे के घूमती है। 25 और 35 साल की गरीब की बेटी हो गई। हाथ रंगीन कराने वाला आज दूर तक नजर नहीं आता, सिर्फ नारे लगाते नजर आ रहे हो। महमूदुल औलिया का दामन नहीं छोड़ेंगे, महमूदुल औलिया के बेटों का दामन नहीं छोड़ेंगे। उनसे गरीब नवाज आता है तो एक सुन्नी का किरदार देखो। 786 मीटर की चादर नारा लगाते लगाते अल्लाह वालों के मजार पर लेके जाते हो। कौन सा मुफ्ती मिल गया तुझे? कौन सा मौलाना मिल गया तुझे? कौन सा ऐसा मुफक्किर मिल गया तुझे जिसने तुझे ये फतवा दिया? 786 मीटर की चादर गरीब नवाज के मजार पे, साबिर पाक के मजार पे, मखदूम सिमना के मजार पे, आला हजरत के मजार पे, महमूदुल औलिया के मजार पे चढ़ा, तब वली राजी होंगे। मैं मिंबरे महमूदुल औलिया से ऐलान करता हूं, किसी वली को 786 मीटर की चादर की जरूरत नहीं है। सिर्फ 1.25 मीटर की चादर इनके लाके मजार पे डाल दे और वो जो 786 मीटर कपड़ा है 5-5 मीटर के टुकड़े बना के उसको थैले में डाल। गरीब नवाज की चौखट, साबिर पाक की चौखट, मखदूम सिमना की चौखट, आला हजरत की चौखट, महमूदुल औलिया की चौखट पर जो गरीब बैठकर भीख मांग रहे हैं, वो टुकड़े कपड़ों के उन गरीबों के हाथ में दे दे। ले पहन ले गरीब नवाज के नाम का जोड़ा, साबिर पाक के नाम का जोड़ा, निजामुद्दीन के नाम का जोड़ा, मखदूम सिमना के नाम का जोड़ा, महमूदुल औलिया के नाम का जोड़ा। अगर एक गरीब ने भी पहन लिया, तेरी दुनिया भी रोशन, तेरी कब्र भी रोशन हो जाए। नारे तकबीर! दोनों हाथों को उठाकर, कोई हाथ नीचे ना रहे, तुम्हें करबला वालों का वास्ता है, मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, अज़मत इस्लाम, हज़रत महमूदुल औलिया
मेरे भाई, इस्लाम शोर शराबे का नाम नहीं है, सच्चाई का नाम है इस्लाम, हकीकत का नाम है इस्लाम। मुताले की बेस पर मत जाओ, प्रैक्टिकल का नाम है इस्लाम। अपने किरदार से दिखा दो हम महमूदुल औलिया के गुलाम हैं, अपने अखलाक से दिखा दो हम महमूदुल औलिया के गुलाम हैं। उनके उर्स में आए हो तो अपनी जिंदगी से दिखा दो हम महमूदुल औलिया के गुलाम हैं। अरे उर्स में आए थे, गद्दार या गुनाहगार थे, जो भी थे, जब वापस जाओ तो इस अंदाज में बस्तियों में दाखिल हो कि अपने तो अपने गैर भी दुकानों में फेंक के खड़े हो जाए और ये कहने पर मजबूर हो जाए कि जब गुजरात के महमूदुल औलिया के गुलाम का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा के गुलाम का आलम क्या हो? जोर से और दिल से हाथ उठा के बोलो, दिल से बोलो। आज तो तुझे दौलत मिल गई, अब बड़े हो गए, थोड़ी सी शोहरत मिल गई, आप बड़े हो गए, थोड़ा सा अच्छा मकान बना लिया, आप बड़े हो गए। बेटा इंजीनियर हो गया, अब तुम किसी की नहीं सुनते। बेटा डॉक्टर हो गया, अब तुम किसी की नहीं सुनते। बेटा मास्टर हो गया, आप किसी की नहीं सुनते। बेटा इंजीनियर हो गया, आप बड़े हो गए। बेटा आईपीएस हो गया, आप बड़े हो गए। बेटा एमबीबीएस हो गया, आप बड़े हो गए। दौलत कमा के आदमी बड़ा नहीं होता, शोहरत कमा के आदमी बड़ा नहीं होता, अच्छा मकान बना के आदमी बड़ा नहीं होता, औलाद को ऊंचा बना के आदमी बड़ा नहीं होता। पैसा कमाना कमाल नहीं है, रंडियां भी कमाती हैं पैसा। अरे ईमान बचा ले, बोलो जोर से बोल, अरे दिल से बोल, ईमान बचा ले, ये बचाना कमाल है। और ऐसा बन जा जिस दिन तू मरे और तेरा जनाजा तेरे गांव की गलियों से निकले, मर्द तो मर्द घरों के पर्दे हटा हटा के, औरतें भी कहते गौर से देख लो आज गद्दार नहीं महमूदुल औलिया का गुलाम जा रहा। मेरे भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान अकबरी, फैज़ान महमूदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बुलंदी हासिल करो, ऊंचे बनो बनो बनो, अरे खूब ऊंचे बनो, इतने ऊंचे बनो, इतने ऊंचे बनो कि तुम मर जाओ तुम्हारे नाम बाकी रह जाएं। बड़े बड़े मूछ वाले आए, खत्म। हाँ, जमींदार खत्म, ओहदेदार खत्म, मालदार खत्म, मुखिया खत्म, नंबरदार खत्म, चौकीदार खत्म, मास्टर साहब भी खत्म, इंजीनियर गायब। अरे और तो और जो दुनियादार मौलवी था वो भी गायब। सुन लो, मौलवी का मतलब दुनियादार नहीं होता, नबी का वफादार होता है, वो भी खत्म। आज दारुल उलूम हादा से बहुत बच्चे फारिग हुए, 35। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं मदरसे के सरबराह को और सदरुल मदरसीन को, बच्चों के असातिज़ा को, अराकीन को, मुआविनीन को, मुताल्लिकीन को। मगर इन बच्चों के माँ बाप से कहूंगा, जब यहां तक लाए हो तो बच्चों को आलिम भी बना दो, बच्चों को फादिल भी बना दो, मोहम्मद मुस्तफा का सच्चा सिपाही बना दो। हाफिज और कारी होके अपने घरों में मत बैठना। और आज बड़ी जिम्मेदारी का सेहरा महमूदुल औलिया के कदमों में, अमामा शरीफ तुम्हारे सर पर रख के उलमाए किराम ने तुम्हें अता फरमाया है। इस अमामे की लाज रखना, अब ये जिम्मेदारी तुम लोगों की है। इस मदरसे की इज्जत बचाना, खानका की लाज बचाना, इसके मकाम और तकद्दुस का तहफ्फुज करना अब तेरे हाथ में है। जिन रास्तों से बस्ती में जाकर निकले तो सर झुका के निकलना, अखलाक के साथ, किरदार के साथ, मोहब्बत के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ। दुनिया ताश खेलती हो मगर जब आजान हो तो तू मस्जिद में नजर आए ताकि दुनिया क्या उठे। ये कमाल इसके बाप का नहीं,
नहीं, ये कमाल तो महमूदुल औलिया का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान महमूदुल औलिया, दारुल उलूम फैज़ अकबरी, फैजान अकबरी। खूब पढ़ाइए बच्चों को, आगे बढ़ाइए बच्चों को। आज दुनिया हमें टारगेट कर रही है, तहरीकों के जरिए, मंसूबों के जरिए, प्लानिंग के जरिए, लिटरेचर और किताबों के जरिए, मंसूबाबंदी के जरिए इस्लाम के खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं, मदरसों के खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं, खानकाहों के खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं, उलमाए अहले सुन्नत के खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं। ए मेरे भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, रोड शो करने की जरूरत नहीं, किसी को मेमोरेंडम देने की जरूरत नहीं, रोड जाम करने की जरूरत नहीं, हुहा करने की जरूरत नहीं, शोर शराबा करने की जरूरत नहीं। तुम्हारी सुनने वाला कोई नहीं है। कोर्ट कचहरी मत करो। अगर मदद की जरूरत पड़ भी जाए तो दुनिया आराम से सोती हो, वुजू करके मुसल्ले पे खड़ा हो जा, खुदा की बारगाह में रो ले, खुदा की कदम इदम दिल से आंसू निकलेगा और फिर तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। पीछे पड़ी है दुनिया। और उलमा को भी एक बात कहूंगा मैं, और सोशल मीडिया वाले जितने यहां कैमरे वाले बैठे, अल्लाह के वास्ते मरवाने मर रहे हो तुम हमें। तुमने मरवा दिया मौलवियों को। क्या कहा मौलाना ने, फाड़ गया मौलाना। शर्म करो, हया करो। झूठ बोलना ऐब है, जैसे कि चोरी या जिना करना वगैरह, ये शरीयत का कानून। शर्म नहीं आती झूठी थंबनेल लिखते हुए तुझे? चंद सिक्के कमाने के लिए मुस्तफा के नाइब पर उंगली उठाता है तू? वो लिखो जो हम बोल कर जा रहे हैं महमूदुल औलिया की बारगाह में। हमने बोला है कि अच्छी चादरें खुद भी ओढ़ो, मजार वालों को सोने चांदी की चादरों की जरूरत नहीं है। महमूदुल औलिया के मजार पे कपड़े की चादर डाल, और अगर इतनी भी इस्तिताअत नहीं तो 4 फूल लेके उनके कदमों में डाल दे, और वो 1.25 मीटर की चादर किसी गरीब बेटी के सर पे डाल दे। अगर वो खुश हो गई तो तेरा रब तुझसे राजी हो जाएगा। ये इस्लाम। हक लिखो, सच लिखो, ईमानदारी से पैसा कमाओ। हाँ, हो सके तो बचो इससे जहां तक हो सके। हालात ने पुकार कर कहा है कि बचो इन चीजों से। और मैं तो आज दिल से एक बात कह रहा हूं, सुन लो। आला हजरत और मुफ्ती आदम ने जो नाजायज और हराम कहा था, कुछ तो सोचा होगा। शायद इसी जमाने पर नजर थी मेरे मुफ्ती आदम की और मेरे आला हजरत की, जो नाजायज कहकर चले गए, ताकि जो आलिम मेरे मसलक का नारा लगाते हैं वो जुमले बोल के आगे किसी की पकड़ में ना आ सके। खुदारा इन चीजों पर ख्याल रखें। फिर वहीं आ जाओ जहां बात चल रही थी कि दुनिया की नजरें हैं तुम्हारी तरफ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम वो कैरेक्टर पेश करो दुनिया के सामने जो तुम्हें ताइफ के मैदान में तुम्हारे नबी ने दिया था। जिस दिन ऐसे बनकर मैदान में आ जाओगे, कुछ भी कहे दुनिया, किसी की हिम्मत नहीं है जो तुम पे उंगली उठा सके। आज कोशिशें हैं, करने दो, आगे बढ़ रही है कौम, बढ़ने दो। जो भी कह रहे हैं लोग कह ले दो, बस सुनते रहो खामोशी के साथ। कुरान पढ़ो, अल्लाह से दुआएं करो, नमाज पढ़ो, अल्लाह से दुआएं करो। घरों में खुद भी मुसल्ले बिछाओ, अपनी बेटियों के बिछवाओ, अपने बेटों को नमाजी बनाओ, अपनी औरतों को नमाजी बनाओ। तुम्हारे घरों
घरों से सदाएं अल्लाह अल्लाह की आए, रसूलुल्लाह की आए। तुम्हारे घरों से जब सदाएं आए तो अल्लाह उसके रसूल के नाम की आए, ताकि गुजरने वाले देख लें यह किसी गद्दार का दरवाजा नहीं, मुस्तफा के वफादार का दरवाजा है। वरना याद रखना, तुम्हारी दास्तानें तक न होंगी, दास्तानों में खत्म हो जाओगे तुम, मिट जाओगे तुम, लुट जाओगे तुम, कुछ नहीं रहेगा तुम्हारे पास। दुनिया ने यही सोच रखा है आज, अगर तुम्हें बचा सकता है तो सच्चों का रास्ता बचा सकता है। किसका रास्ता? बहुत अच्छी बारगाह में आ गए हो तुम, बहुत अच्छी बारगाह में बैठे हो तुम। आज तो कुछ लोगों का मानना ये, मौलाना साहब क्या होता हम जहां भी बैठे, नुकसान क्या है, परेशानी क्या है? मैं कहता हूं बेटा इसीलिए तो इल्म जरूरी है, ताकि तू समझे सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, जज़ाकल्लाह, ताकि तू समझे दीन क्या है, इस्लाम क्या है। इसीलिए तो इल्म जरूरी। तुम कहते हो पास बैठने से क्या होगा? कुरान कहता है अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। हमने माहौल का जब जायजा लिया, मुआशरे में झांक के देखा, कौम में जब नजर डाली तो हमने देखा कोई झूठे के पार, कोई शराबी के पार, कोई जानी के पार, कोई गद्दार के पार, कोई मक्कार के पार, कोई बैठा है जुआरी के पार, कोई बैठा है ताश खेलने वाले के पार। मगर ऐ जिंदा दिल सुन्नियों, उर्से महमूदुल औलिया में आने वालों, मत बैठो गद्दारों के पास, मत बैठो चुगली करने वालों के पास। मुस्तफा ने खुद फरमाया अलमरओ मा अमन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करेगा वो उसी के साथ उठाया भी जाएगा। एक जगह मुस्तफा कहते हैं मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो दुनिया में जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा उसका हश्र भी उसी कौम के साथ किया जाएगा। आज दुनियावी आदमी कहता है मौलाना क्या होता है पास बैठने से? तो एक तारीख का चैप्टर सुन ले, मैं सुनाई देता हूं। तू क्या है, मैं क्या हूं? अल्लाह के महबूब पैगंबर, उलुल अज़्म पैगंबर, जलीलुल कद्र पैगंबर, अल्लाह के प्यारे रसूल हजरत नूह अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम का सगा बेटा था, जिसको दुनिया किनान के नाम से जानती है। वो कनान गद्दारों में बैठा, मकारों में बैठा, इस्लाम के बागियों में बैठा, मुशरिकीन की जमात में बैठा। एक पैगंबर का बेटा जब उनमें बैठा, खबर हुई हजरत नूह को, बुलाया अपने बेटे को, आजा। आ गया बेटा, कहा बेटा मत बैठना। पूरी सोहबत का असर था दिल पे, कहा क्या होगा बैठने से, मैं तो बैठूंगा। हजरत नूह ने कहा बेटा मत बैठना, मगर बेटे ने इनकार कर दिया। एक दिन वो भी आया, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की गद्दार कौम पर अल्लाह का अजाब सैलाब की सूरत में उतरा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने एक कश्ती तैयार की थी अल्लाह के हुक्म से, चाहने वालों को, अकीदतमंदों को, वफादारों को उसी कश्ती में बैठाया और अपनी कश्ती को निकाल के उसी में बहा के चल दिए। सारी बस्तियां डूबी, सारे शहर डूबे, सारे इलाके डूबे, सारे गांव डूबे, सारे मोहल्ले डूबे, सारी आबादी डूबी, सारे लोग डूबे। लेकिन सुनो, मेरे नबी ने भी यही तो कहा था कि मेरे सहाबा और मेरे अहले बैत कश्ती नूह की तरह हैं। जोर से और दिल से हाथ उठा सकते हो तो उठा के बोल दो। जो इसमें सवार हो गया, यानी जिसने इनका दामन थाम लिया, वो ऐसे बचेगा जैसे नूह की कश्ती में बैठने वाले बचे थे। हजरत नूह की कश्ती जा रही है, पीछे मुड़ के देखा जहां दुश्मन डूब रहे थे, इस्लाम के बागी, इस्लाम के दुश्मन, वहीं पर आपका सगा बेटा भी डूब रहा है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने सगे बेटे को जब डूबता देखा, खुदा की कसम आंख से आंसू निकल गए, आपका दिल थर्राने लगा। आगोश फैलाकर कहा बेटे आजा, बेटे आजा, बेटे आजा। बुरी सोबत थी दिल में, कहने लगा नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगा आपकी कश्ती में, मैं नहीं बैठूंगा आपकी गोद में। हजरत नूह बोले बेटे डूब जाएगा, देख पानी सर पे चल रहा है। कहा नहीं आऊंगा। हजरत नूह बोले नहीं आओगे? कहा नहीं। तकाज़े बशरियत, बाप के दिल में तो दर्द होता है औलाद का। अरे बोलो ना भाई, अरे बोलो, दर्द होता कि नहीं? ये तो आज का बेटा है,
जिसने ठोकर मार के अपने बाप को घर से बाहर कर दिया, आज का बेटा है जिसने ठोकर मार के अपनी मां को भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। अफसोस होता है इस कौम पर। आप कहेंगे मौलाना कहां देखा आपने हमारी मां को भीख मांगते, कहां देखा मेरे बाप को भीख मांगते। महमूदुल औलिया के सहन में बैठने वालों जुमला दे रहा हूं, सुन लो। चलो मेरे साथ स्टेशन पर, चलो मेरे साथ बस स्टैंड पर। बस स्टेशन पर कितनी माएं दिखाऊंगा मैं आपको जिनके सरों पे चादरें भी नहीं है, हाथ में प्याला लेके भीख मांग रही है वो। चलो मेरे साथ कितने बाप दिखाऊंगा मैं आपको आज जिनके बदल पे सर्दी में चादर नहीं है, हाथ में प्याला लेके भीख मांग रहे हैं वो। शर्म नहीं आती तुझे, गैरत नहीं आती तुझे? जलसों में नारे लगाते हो, महफिल में नारे लगाते हो, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, पीर साहब का दामन नहीं छोड़ेंगे। पीर भी ऐसा ही मिल गया उजड, जाहिल पीर, बगैर पढ़ा पीर। अरे आज जिसे खुद को शऊर नहीं, वो मुरीद को क्या शऊर देगा? इसीलिए तो हम कहते हैं पीर भी देखो तो पढ़ा लिखा, ताकि वो जानता हो अल्लाह क्या है, उसका रसूल क्या है, दीन क्या है, इस्लाम क्या है, शरीयत क्या है, कानून क्या है, मसलक क्या है, सच्चाई क्या है। और एक जुमला और दे रहा हूं उर्से महमूदुल औलिया में, वो भी सुन लो। किसी भी पीर के मुरीद रहो तुम जानो, मगर झंडा अपने हाथ में मसलक के आला हजरत का रखो। इस दौर में अगर गुमराह होने से बचा सकता है तो मसलक के आला हजरत का नारा बचा सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर। सुनिए, बाप की इज्जत कर, मां की कदर कर, हाथ उठा के दावा करते हो ना नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। सुने एक जुमला, जिसके हाथ में उसकी मां और बाप का दामन नहीं है, उसके हाथ में वली तो नबी तो नबी, किसी इमाम का भी दामन नहीं हो सकता। सुन ले, गलत फहमी में है तू। और अगर किसी ने ख्वाब दिखाया है ना तुम्हें, पीर साहब बचा लेंगे, झूठे हो तुम और झूठा है तेरा पीर भी। मां को ठोकर मार के पीर बचाएगा, बाप को ठोकर मार के तेरा पीर बचाएगा। सारी जिंदगी इबादत कर, सारी जिंदगी रियादत कर, सारी जिंदगी बंदगी कर, सारी जिंदगी तकवा कर, सारी जिंदगी परहेजगारी कर। यहाँ की मस्जिदों में नहीं, चले जाओ खाना काबा में, सर रगड़ रगड़ के मर जा, खुदा खुदा कह के जिंदगी तमाम कर ले। तेरा कोई सजदा उस वक्त तक कबूल ना होगा जब तक तेरी माँ और तेरा बाप तुझसे राजी ना हो जाए। और सुन, एक बात और सुन, हाथ में प्याला लेके भीख मांग रहे हो आज, हाफिज जी दुआ करो, कारी साहब दुआ करो, मौलाना साहब दुआ करो, मुफ्ती साहब दुआ करो, पीर साहब दुआ करो। एक बात सुन ले, दुआ के लिए दिल चाहिए, दिल। और दुआ के लिए जो दिल अल्लाह ने तेरी मां के सीने में छुपा कर रखा है, वो दिल किसी मौलवी के सीने में नहीं हो सकता। अगर दुआ कराना है तो अपनी मां का कदम चूम ले। अगर तेरी मां ने तेरे सर पे हाथ रख के तुझे जन्नती कह दिया, तुझे जन्नत में जाने से फिर कोई रोक नहीं सकता है। यह इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन, अज़मत वालिदैन, नारे तकबीर। अदब कर अपनी माँ का, एहतराम कर अपने बाप का। अरे और तो और, मैं तो कहता हूं अपने बड़े भाई को बाप का दर्जा दो। और दूसरी बात, अपने नबी की सुन लो। तुम्हारे नबी फरमाते हैं, रास्तों में गुजरो, तुम्हारी बस्ती का
अगर कोई बूढ़ा, कोई बुजुर्ग, कोई सफेद दाढ़ी वाला जिसकी रेश सफेद हो गई हो, उसके पास जाकर बैठा करो, हो सके तो उसकी खिदमत कर लिया करो, हो सके उसका अदब कर लिया करो। नबी कहते हैं उसकी ताजीम कर लिया करो। अगर सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने तेरे सर पे हाथ रखकर तुझे दुआ दे दी, नबी फरमाते तू मर जाएगा, तुझे जिंदगी में कोई जलील नहीं कर पाएगा। सही इस्लाम कहां तलाश कर रहे हो तुम? झूठ में फंस गए। कर अदब अपनी मां का, कर अदब अपने बाप का, कर अदब अपने बड़े भाई का। अब फिर देख जिंदगी में बहारें आती हैं कि नहीं? जोर से नहीं बोलोगे? जोर से, जोर से, दिल से बोल के दिखाओ। फिर वहीं आ जाओ। बतकाज़े बशरियत, बाप के दिल में प्यार था। हजरत नूह बोले आजा, आजा कश्ती में। कहा नहीं आऊंगा। क्यों? कहा इतने इतने ऊंचे पहाड़ हैं, इन पे चढ़ के बच जाऊंगा। इतने इतने ऊंचे दरख्त हैं, इन पे चढ़ के बच जाऊंगा। हजरत नूह बोले बेटे सुन, आज के दिन ना पहाड़ बचाएंगे ना दरख्त बचाएंगे। अगर तुझे पनाह मिलेगी तो सिर्फ तेरे बाप की गोद में मिलेगी। खैरियत इसी में है, आजा। कहा बिल्कुल नहीं आऊंगा। जब बेटे ने इनकार कर दिया तो फिर भी बाप की मोहब्बत तो देखे, बाप बाप होता है। अल्लाह अल्लाह, हाथ उठा के बाप ने रब की बारगाह में कहा अल्लाह ये मेरा बेटा है, डूब रहा है, नहीं देखा जा रहा डूबता हुआ। अल्फाज कुरान में मौजूद हैं, कयामत तक मुतनब्बे करते रहेंगे। और कुरान में आया क्या? रब ने जवाब में कहा, हजरत नूह बोले ये मेरा बेटा है। रब कहता इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ऐ नूह ये तुम्हारा नहीं है। हजरत नूह ने कहा बेटा, रब ने कहा यह तुम्हारा अहल नहीं है। क्यों नहीं है? कुरान ने क्या कहा सुनिए, इसलिए कि नबी का रिश्ता खानदान की वजह से नहीं होता, नबी का रिश्ता ईमान की वजह से होता है। क्यों हुआ उसके साथ ये मामला सुनो तो फिर कुरान कहेगा इन्नहु अमलुल गैर सालिह, इसलिए कि ये गलत अमल करने वाला था और इसका गलत अमल ये कुफ्फार में बैठा, मुशरिकीन में बैठा, गद्दारों में बैठा, इस्लाम के बागियों में बैठा, नबी के दूसरे लोगों में बैठा, अंजाम उन्हीं के साथ हुआ। तेरी हैसियत क्या है भाई? तू कौन है भाई? जब नबी का बेटा ना बचा, पैगंबर का बेटा गैरों में बैठकर, तू कौन है? चादर भी चलाता है महमूदुल औलिया के मजार पे, मुलाकात भी करता है नबी राय महमूदुल औलिया से, और हाथ भी मिलाता है गैरों से, बेटियां भी देता है गैरों को, रिश्तेदार भी बनाता है गैरों को, कारोबार भी करता है नबी के बागियों नजदी वहाबी कुत्तों से। शर्म नहीं आती तुझे? गैरत नहीं आती तुझे? अरे सारी जिंदगी बरेली के आला हजरत ने यही तो पैगाम दिया था कि दुश्मन अहमद पर शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुनफ़्फ़त कीजिए, शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीब नबी, उस बुरे मजहब पर लानत कीजिए। जिंदगी भर सच्चों के साथ रहो। हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। आगे पीछे के सब हाथ उठाओ, बोलो इंशाअल्लाह। जिंदगी सुधर जाएगी। पता नहीं है किस कदम पे मौत आ जाए, कहां मौत हो जाए। और एक खुशखबरी और सुन लो, जिसकी मोहब्बत में मरोगे उसी के साथ उठाए जाओगे। हाँ, अब फैसला तेरे हाथ है, तेरे हाथ है। जहां चाहे वहां लग ले। एक बात याद आ रही है मुझे, सैयदना अबू बकर सिद्दीक मक्के के हरम में बैठे थे। अबू बकर सिद्दीक खलीफाए अव्वल नबी के सामने थे, चेहरा दूर से बैठे देख रहे हैं, अबू बकर रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। नजर पड़ गई मेरे आका की। एक बात और सुनना, किसके दिल में क्या है ये देख रहे हैं, महमूदुल औलिया देख रहे हैं। कौन क्या तमन्ना और क्या आरजू लेके आया वो मजार में बैठे देख रहे हैं। सुनिए आप, अबू बकर रो रहे हैं, नबी देख रहे हैं।
देखकर नबी उठे अपनी जगह से और उठने के बाद मेरे सरकार अबू बकर के पास आए, कांधे पे हाथ रखा, हाथ रखकर कहा मेरे खलील किस चीज ने रुला दिया? अर्ज करते आका आपकी फिक्र ने। अरे यार आशिक भी हो तो ऐसा, काहे की फिक्र है अबू बकर? अर्ज करते आका फिक्र यह है कि जब तक आप है मेरे सामने मुझे बहुत सुकून मिलता, जिस दिन आप मेरी नजर से हटे तो हाल क्या होगा? इतना जब कहा तो मेरे नबी की आंखों में आंसू आ गए, डुबडुबाने लगी चश्मे मुकद्दस मेरे आका की। सर पे हाथ रखकर कहा अबू बकर जो हाल तेरा है वही हाल मेरा है, याद रखना जहां हम होंगे वही तुम होगे। निकल गया नबी की जबान से। जिस दिन मक्के से हिजरत की तब भी अबू बकर साथ, खारे सौर में भी साथ, सफरे मदीना में भी साथ, मदीने की जमीन पर भी साथ, यहां तक कि जब मेरे नबी का विसाल हुआ अबू बकर सिद्दीक ने 2.25 साल तक मेरे रसूल के मुसल्ले पर इमामत फरमाई। आखिरी वक्त जब आया तो आंख में आंसू थे। अबू बकर सिद्दीक ने कहा लाओ अली कहां है, बुला लो, कुछ वसीयत कर दो। एक जुमला और दे रहा हूं, महमूदुल औलिया कॉन्फ्रेंस में बैठकर उससे मुकद्दस की महफिल में आज कितने लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं और वो जहां चेहरा देखा वही चेहरा देख के कहते ये मौलाना बहुत अच्छा है। अरे जाहिल, तुझे पता है कौन क्या है? जानता है तू? गले देख के, लिबास देख के, उसकी अच्छी आवाज देख के उसी का होके रह गया। हमें किसका खिताब, किसका बयान, किसकी तकरीर सुनना है, ये आके अपनी मस्जिद के इमाम से पूछ। इस दारुल उलूम के फारिगीन चारों तरफ बैठे हैं, लेके गुजरात से राजस्थान तक आज भी अपनी मोहब्बतों का सबूत दे रहे हैं। वो राजस्थान के कुछ फारिगीन जिनसे मेरी मुलाकात हुई, एक जुमले ने मेरा दिल खुश कर दिया। कहा हजरत आज हम बिला वजह नहीं आ रहे। महमूदुल औलिया की शख्सियत वो थी कि जब किसी के यहां जाते और वो नजराना पेश करता तो हजरत उसका हाथ पकड़ के कहते मैं नजराना लेने नहीं आया, मुझे अपना एक बेटा दे दो ताकि मैं उसे आलिम दीन बना के मोहम्मद मुस्तफा की उम्मत का सिपाही बना सकूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने महमूदुल औलिया, फैजाने महमूदुल औलिया। इसलिए तकरीर सुनने से पहले अपने आलिमों से पूछो हजरत सुन ले। अगर आलिम कहते सुनो तो सुनिए, और आलिम कहे हरगिज नहीं, डिलीट कर दीजिए। अहले तशय्यो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं सोशल मीडिया पर आके, और उन्होंने एक रास्ता निकाला है बहुत आसान, जिसको हमारे भी कुछ अपना लिए हैं। आज मैं तो तकरीर, अच्छा एक बात और बता दूं, मैं कभी डर के तकरीर नहीं करता हूं कहीं, और ये मत सोचना कि सिर्फ महमूदुल औलिया के उर्स में, उर्स रज़वी में भी वही बोलता हूं जो मुझे बोलना होता। और आज तक उर्स रज़वी में मैं ही एक ऐसा खतीब हूं जिसका टाइम नहीं बोला जाता। कितना बोलेंगे ये? हाँ ये बताऊं मैं आपको, सबको टाइम बांटे जाते हैं, मुझे नहीं। ये मुझ पर मेरे पीर ताजुश शरिया का करम है। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। एक बात याद रखना अच्छे से, ख्याल से, किसको सुनना है किसको नहीं सुनना ये फैसला इमाम आलिम करेंगे। अगर आपके अंदर इल्म है तो खुद कर लें। आज कुछ लोग अली अली कर रहे हैं, छोड़ो अबू बकर को, छोड़ो उमर को, छोड़ो उस्मान को, छोड़ो अमीर माविया को। बेवकूफ आदमी
क्यों कर रहे हो भाई? तो नहीं, हमने मौलाना लोगों से सुना, लानत हो ऐसे मौलवी पर। तो तुझे अली अली तलीक करने की तलकीन कर रहा है। अरे उससे महमूदुल औलिया से सबक लेके जाओ। ना अली अबू बकर से जुदा है, ना अबू बकर अली से जुदा है। अल्लाह सुभान अल्लाह। और जानते हो कैसी मोहब्बत है इनमें? अली कहते कयामत के दिन हौज़े कौसर मैं पिलाऊंगा। जोर से बोलो भाई, पूरी ताकत से बोलो। कहते हैं कि प्याले हौज़े कौसर के मैं बांटूंगा। हजरत अली की बात सुनकर लोगों में खुशी हुई। अली बोले बहुत खुश हो, मगर एक बात तो सुन लो, एक बात तो सुन लो। कहा क्या? कहा अली अपनी मर्जी से नहीं देगा। कहा और? कहा जिसे देने का इशारा अबू बकर करेंगे प्याला उसी को दिया जाएगा। ये है मोहब्बत। और सबूत लो, अबू बकर का विसाल होने वाला। अली को बुलाया, सामने बैठे। अली वसीयत सुनो। कौन सी? कहा मेरा विसाल हो जाए अपने हाथों से गुस्ल देना। कर इख्तिलाफ लड़ा अबू बकर और अली को। निकाल झगड़े, तेरे बाप में ताकत हो तो। चाहिलों को बहकाता हम जैसों के आला हजरत के कुत्तों के सामने। हम दे तुझे जवाब। और सुनो, अली गुस्ल ही नहीं, कफन पे लाना है। वाह वाह वाह। जनाजा तैयार करके अपने कांधों पे लेके चलना है। अली बोले कहां जाऊं? कहा जन्नतुल बकी नहीं। कहा और? कहा सबसे पहले मेरे नबी के मदार पे। सुभान अल्लाह। क्यों अबू बकर वहां क्यों? रोने लगे अबू बकर। कहा अली सुनो सुनो, मैं इसलिए कह रहा हूं जाके पहले नबी से बता तो देना कि आपके अबू बकर का विसाल हो गया। फिर कहा नबी से जाके सिर्फ इतना कह देना, अली जनाजा रख के आका आपका यारे गार हाजिर है। अगर नबी की बारगाह से कोई जवाब मिले तो सुभान अल्लाह, और अगर ना मिले तो फिर फैसला अली तेरे हाथ, जहां चाहे मुझे जाके दफन कर देना। कहा ठीक है। अबू बकर सिद्दीक का विसाल हुआ। गुस्ल दिया अली ने उन हाथों से जिन हाथों से मेरे नबी को गुस्ल दिया। कफन पहनाया, जनाजा तैयार किया। जनाजा तैयार करके मौला अली ने सबसे पहले कांधे पर रखा। मदीने की गलियों में जब जनाजा चला, कदम हिलते जा रहे हैं, दिल तड़पते जा रहे हैं, आंख से आंसू बहते जा रहे हैं। कोई रूहा खानी नहीं, कोई बयान नहीं, गिरेबा नहीं फाड़ना, खामोशी के साथ रोते जा रहे हैं। नबी का गुलाम चल दिया, यारे गार चल दिया, जानिसार चल दिया, मुस्तफा का दीवाना चल दिया। जैसे कि एक गली से जनाजा गुजरा, अली ने देखा एक दरवाजे से रोने की आवाज आ रही है। जनाजा रख के कहा अली ने रुको। दरवाजे के करीब गए, दस्तक दी, आवाज आई कौन? कहा अली हूं मैं। खुला दरवाजा, 3 बच्चे सामने और मां सर से पांव तक पर्दा डाल के रो रही है। अली बोले बहन बजा बता दे, जल्दी में हूं। कहा अली जल्दी में थे तो फिर आए क्यों? कहा मतलब? बोले गरीबों का हाल सुनने के लिए वक्त चाहिए। रोई क्यों? कहा अली अबू तालिब के बेटे, फातिमा के शौहर, नबी के दामाद, मुस्तफा के खलीफा, नबी के चचाजाद भाई, हसन और हुसैन के बाप। अली के चेहरा खामोश। कैसे पहचानती हो? कहा बातें बाद में होंगी अली। रोई क्यों? कहा मेरे रोने की वजह मेरे दरवाजे पर रख के आया है तू। अबू बकर का जनाजा। क्यों? कहा मैं बेवा हूं, जो सामने खड़े हैं ना ये मेरे यतीम बच्चे हैं। मेरे शौहर का इंतकाल हुए तकरीबन वर्ष यानी 3 साल का अरसा गुजरने जा रहा है। मैं एक दिन अपनी बेबसी पर रो रही थी, अबू बकर सिद्दीक का इज्जत से गुजर हुआ, मुझे रोता देखा तो मेरे हाल को पूछकर अबू बकर ने कहा था ए बहन आज के बाद मत रोना, जब तक मदीने में अबू बकर जिंदा है कभी तेरे बच्चों को भूखा नहीं सोने देगा। इतना सुनना था, हजरत अली की आंख से आंसू टपक पड़े, आवाज रोने की बुलंद हो गई। औरत ने कहा अभी मुझसे कह रहे थे क्यों रो रही हो, और अब
खुद रोने लगे। कहा मैं तेरी बात पर नहीं रो रहा, मैं तो अबू बकर की जात पर रो रहा हूं। कहा क्यों? कहा ये तेरा कमाल नहीं है, ये तो अबू बकर की करामत है कि उनका जनाजा तेरे दरवाजे पर रख के मैं तेरे हालात को पूछने आया हूं। अबू बकर सिद्दीक चाहते हैं, ए अली मुझे कब्र में बाद में उतारना, पहले मेरी बहन की खैरियत पूछ ले। करामत यह है, सुन, अब तक ये जिम्मेदारी अबू बकर ने उठाई थी, आज के बाद ये जिम्मेदारी अबू बकर का साथी मौला अली उठाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। उठाया जनाजा, वाह वाह। चले लेकर नबी के रोदे के सामने। उस जमाने तक मेरे रसूल का गुंबद तैयार नहीं हुआ था। अल्लाह। हुजराए आयशा में दफन है मेरे आका। दरवाजे पे जाकर रखा, अली जाकर दरवाजे में बोले, आका आपका यारे गार आया है। सुभान अल्लाह बोल सकते हो? कितने लोग नबी को जिंदा मानते हैं? हाथ उठा के बोल दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान पूरी ताकत से चारों तरफ के सब उठा के बोलो सुभान। सुभान अल्लाह। सुनो सुनो, अगर अली जिंदा ना मानते तो फिर नबी की चौखट पे जाते क्यों? और अगर चले भी गए थे तो फिर जाकर ये क्यों कहते कि आका यारे गार आया है? सुने तवज्जो से, इसका मतलब अली ने नबी को जिंदा माना, और अबू बकर तो अली से पहले जिंदा मान चुके। तब कहा था अली नबी के मजार पे ले जाना, जाकर जब कहा आका यारे गार लाया हूं, जानिसार लाया हूं, दीवाना लाया हूं, अबू बकर का जनाजा लाया हूं, जो फैसला हो करम फरमाएं। मेरे नबी को मुर्दा कहने वालों, शर्म करो, शर्म और हया के नाखून लो। इतना कहकर रुके थे अली, नबी के मजार से आवाज आती है, अदखिलुल हबीब इलल हबीब। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। बरेली से आला हजरत पुकार उठे, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सिद्दीक अकबर, फैजाने सिद्दीक अकबर, फैजाने महमूदी, फैजाने अकबरी, मसलके आला हजरत। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अबू बकर सिद्दीक का जनाजा उठा के नबी के पड़ोस में दफन कर दिया गया। मेरे नबी का कौल सच्चा हुआ, अलमरओ मा अमन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करेगा वो उसी के साथ भी रहेगा। सुभान अल्लाह। जोर से, तू बैठ गुंडे के पास, अल्लाह। तू बैठ लुच्चे के पास, तू बैठ शराबी के पास, तू बैठ बदमाश के पास, तू बैठ सूद लेने के पास, तू बैठ सूद देने वाले के पास, तू बैठ एक के दो बनाने वाले के पास। जब तक जिंदगी है हम बैठेंगे आला हजरत के गुलामों के पास। जब तक जिंदगी है हम बैठेंगे महबूबुल औलिया के चाहने वालों के पास। जब तक जिंदगी है हम बैठेंगे महबूबुल औलिया की औलादों के पास, ताकि मरने के बाद हश्र भी हजरत क़िबला बाबरकत हुजूर अकबर अली शाह के साथ हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। सच्चों के साथ हो जाओ। किसके साथ? जोर से नहीं बोलोगे? किसके साथ हो जाओ? ये जो जिंदगी है ना, ये एक इनाम है तुम पर। क्या है? जोर से बोलियो, क्या है? तोहफा है, तोहफा। कदर कर ले, कदर कर ले। खैरियत इसी में है, मान जा। बसाले मस्जिदों को, आबाद कर ले मदरसों को, जिंदाबाद कर दे खानकाहों को। आजा उलमा के करीब और सादात किराम के करीब। पता कुछ नहीं है इस जिंदगी का, कब आखिरी सांस निकल जा। क्या हुआ भाई? बैठो नीचे,
बैठिए भाई बैठिए, हाथ उठा के सुभान अल्लाह। एक बीमारी बड़ी अजीब है हमारी कौम, एक उठेगा तो उसके पीछे से उठ जाएगा। हे यार, क्या तुम्हें अल्लाह रसूल के जिक्र में सुकून नहीं मिलता क्या? बोलो बोलो। फिर माशाअल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, चंद मिनट और सुनिए, सुनिए दिल से। जिंदगी का जो घमंड है इसे निकाल के फेंक दो। जलसों में जब आया करो तो अपने आप को कुछ मत समझा करो, सर झुका के ये कहा करो मैं मुस्तफा का गुलाम हूं, मैं महमूदुल औलिया का दीवाना हूं। और अगर जिंदगी पे इतराओगे, घमंड करोगे, तकब्बुर करोगे तो ज्यादा दिन नहीं हुए, 3 साल गुजरे हैं अभी कोरोना को। कितने? कोविड को 3 साल। देखा नहीं क्या हुआ? हलचल आ गई दुनिया में। मक्का बंद, मदीना बंद, करबला बंद, नजफ बंद, बगदाद बंद, अजमेर बंद, कलियर बंद, बरेली बंद, कछोचा बंद, लोनी शरीफ बंद, और देवबंद तो है ही बंद, वो पहले ही बंद, उसमें पहले ही कोरोना था। बंद, सब कुछ बंद, यहां तक कि तेरे लिए तेरी ससुराल का दरवाजा बंद। दामाद साहब जोर लगा रहे हैं, अम्मी आ जाऊं, सास कह रही है खबरदार, सोचना भी मत। बीबी फंस गई ससुराल में, फोन करके कह रही है खांसी बहुत उठ रही है आजा। बीबी कह रही है पड़े रहो खामोशी के साथ, फोन करने की भी जरूरत नहीं है, खामोश रहो अपनी जगह, मैं अपनी जगह खुश, तुम अपनी जगह, यही फैसला कर ले। दुनिया में नफ्सी नफ्सी है, कब्र में तेरे साथ कौन होगा? सास ने मना कर दिया, बीवी ने मना कर दिया, हॉस्पिटल में है, बाप शीशों से झांकता है, बेटा शीशों से झांकता है, भाई शीशे से झांकता है, एक खुराक देने वाला कोई नहीं, एक प्याला पानी देने वाला कोई नहीं। 1-1 लाख की ऑक्सीजन पी गए, 5-5 सिलेंडर नाक के जरिए पी गए। क्या हुआ? बोले ऑक्सीजन की कमी। नब्ज देखी डॉक्टर ने, छुआ भी नहीं, दूर से ही ऑक्सीजन की कमी, लगा दिया सिलेंडर, पी गए। उर्से महमूदुल औलिया में आने वालों, मैं तुमसे पूछता हूं, उलमा तो सब अल्हम्दुलिल्लाह इल्म वाले बैठे, सब ये लोग ये तो जानते हैं। मैं तुमसे एक बात पूछूं, ऑक्सीजन कहते किसे हैं? किसे कहते हैं? सुनिए, पहाड़ों के पत्थरों से छनकर जो निकलती है उसे ऑक्सीजन कहते हैं। एक दिन के लिए बंद हुई तो 5 लाख डॉक्टरों ने ले लिया, 10 लाख खर्च हो गया, फिर भी ना बचे। सीने पे हाथ रख के कभी सोचा 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल तक तेरे रब ने तुझे फ्री ऑक्सीजन दिया? वाह वाह, क्या बात है। कभी शुक्रिया का सजदा किया तूने? आया कभी मस्जिद में? और आया कब? जब हवा चली कोरोना की, दरवाजे मस्जिदों के बंद और दीवार कूद के आ रहा, इमाम हाथ जोड़ के कह रहा घर में पढ़ लिए, अरे मान जा मान जा, कह रहा हाफिज जी रुक जाओ 2 रकत पढ़ ले दो, मुसल्ला बगल में और तू मस्जिद में। आज भी तो वही मस्जिद है, आज भी तो वही दरवाजा है, आज भी तो वही इमाम है। कोरोना के डर से नमाजें, बीमारी के डर से नमाजें, इसीलिए मुश्किलें आती हैं तुम पे, परेशानियां आती हैं तुम पे। मां असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। तुम पर जो ये मुसीबतें आती हैं ये सब तुम्हारे हाथों के करतूत हैं। ना तुम गंदे होते, ना तुम पे मुश्किलें आती। व याफू अन कसीर, वो तो अल्लाह तेरी बहुत सी खताओं को माफ कर देता है, वरना तू इस लायक कहां तेरे लिए आसमान से पानी गिरे, तू इस लायक कहां तेरे लिए खेती से गेहूं और चावल निकले, तू इस लायक कहां पहाड़ों के पत्थरों से ऑक्सीजन निकले, तू इस लायक कहां दरख्तों से फ्रूट निकले, तू इस लायक कहां दरख्तों
से बख्शियात निकले, तू इस लायक कहां? तेरे लिए चांद सूरज जिंदगी की बहारें हासिल करे। क्या किया है तूने? फजर में तू नहीं, असर में तू नहीं, जोहर में तू नहीं, मगरिब में तू नहीं, इशा में तू नहीं, फिर भी तुझे नाश्ता, खाना, जिंदगी, सुकून, चैन, इत्मीनान, करार, औलाद, बीवी, बच्चे सब तेरे रब ने तुझे दिए। तेरा कमाल है ये। अब आ इमाम आजम की बारगाह में, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं ये जिंदगी की पहाड़ों का हासिल करना ये तेरा कमाल नहीं है। इमाम आजम कहते हैं जिन शहरों में, जिन कस्बों में, जिन देहातों में, जिन खत्तों में, जिन इलाकों में, जिस जहत में, जिस सब्त में तुम रहते हो, उसी जहत में कुछ ऐसे भी होते हैं जो रातों को सोते नहीं, मुसल्ले बिछा बिछा के खुदा का जिक्र करते हैं। उधर उनकी जबान से अल्लाह का जिक्र निकलता है और इधर खुदा तेरी औलादों के खाने का इंतजाम फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। रहमत हक बहा नबी जोयब। नाम किसने लिया, खाना किसे मिला? सोचा कभी? कभी नहीं। तुझे फुर्सत ही नहीं है सोचने की। तड़प तड़प के मर गए कोरोना में, देखा नहीं? बीवी तेरा मुंह देखने ना आई, कोई ना लौटा, पुलिस ने उठा उठा के केरोसिन छिड़क के तुम्हें जला डाला, तुम्हारी लाशें ना मिली। इलाहाबाद और बनारस की गंगा जमुना में तुम जैसे जिनकी मूंछों पे चिराग चलते थे हजारों तैर रहे थे, पेट फट गए पानी पी पी के, तुम्हें उठाने वाले ना मिले। जेसीबी से उठा उठा के पुलिस ने मशीनों के जरिए तुम्हें मिट्टी में मिला दिया। गुसल ना मिले, कफन ना मिले, जनाजे ना मिले, फाता पढ़ने वाले ना मिले, नमाज पढ़ने वाले ना मिले, कब्र खोदने वाले ना मिले। इधर आ रहा जिंदगी पे, कूदता घमंड करता जिंदगी पे, आवारा आदमी भूल गया एहसान। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली कहते हैं कोई जिंदगी में एक प्याला पानी दे दे तो भूलना मत। ये गद्दारों का काम है, वफादारों का नहीं। सब कुछ खत्म, भूल गए सब तुम। फिर भी आ सकता है करुणा, फिर आ सकता है, पता कुछ नहीं है। तेरे अमाल बुला रहे हैं, तेरे अमाल। अफसोस होता है बाज मस्जिदों को देखकर, खुदा की कसम चारूब कशी करने वाले तक नहीं है मस्जिदों में। अकेले पड़े हैं हुजरे में इमाम, नाश्ता कराने वाले तक नहीं है उनके पास। रोना रोते हो, मर गए मर गए मर गए। तू जिंदा है अब तक, ये खैरियत मना। तू जिंदा है अब तक, खैरियत मना। बहुत पहले मिट जाना चाहिए था। तुम्हारी दास्तानें तक न होंगी दास्तानों में। अब भी खैरियत है, सच्चों के पास आ जा। जोर से, जोर से। 1 घंटा पूरा होने में 5 मिनट बाकी है, सहरी का वक्त खत्म होने वाला। थोड़ी देर बोल लूं, बोलूं, बोलूं और आहिस्ता बोलो, कभी पुलिस पकड़ के ले जा तुम्हें। हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह, बोलो, जोर से बोलो। मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ, जैसों के साथ रहोगे वैसों ही के साथ तुम्हारा हश्र होगा। ये जो जिंदगी खुदा ने दी है ना, इसे दूसरों के हवाले करके देख। अच्छा यार, मैं एक जुमला बोलता हूं हमेशा तकरीरों में, अपने लिए तो कितने जी कर चले गए और तुम भी जी लिए, इस जिंदगी को दूसरों के लिए जी के दिखाओ। गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, मिस्कीनों के लिए, बेवाओं के लिए, फकीरों के लिए जियो। किसी के लिए इतना बड़ा ठाटे मारता हुआ मजमा है, एक पैगाम ले जाओ। और ये जितने बैठे हैं सोशल मीडिया वाले, ये भी जुमले को गौर से देखें। हम उस नबी के गुलाम हैं जिस नबी ने अपनी उम्मत को बदला लेने की तलकीन नहीं दी। हाँ, बदलने की तलकीन जरूर दी है।
सुभान अल्लाह। हमारी तारीख बदले की नहीं, बदलने की है। हम किसी को तकलीफ देने नहीं आए, अगर कोई तकलीफ में है तो उसे भी अपने सीने से लगाने के लिए आए। सुभान अल्लाह बाबा, सुभान आप अल्लाह। कहेंगे मौलाना सबूत दो, तो एक सबूत ले लो और उसके बाद तकरीर खत्म करते हैं। करबला में कितना बड़ा जुल्म हुआ था। 72 नबी के घराने के फूलों को शहीद कर दिया गया, 72 लोगों को। एक बात याद रखना, गौर से सुन लेना, अकेला समझ के किसी को मारना मत, गरीब समझ के किसी को सताना मत, शरीफ पर कभी पत्थर बरसाना मत, जिंदगी में कभी किसी का मजाक उड़ाना मत। तू अगर बिल्डिंग में रहता है और दूसरा झोपड़ी में, उसे देख के कभी हंसना मत। तू अच्छा खाता है, तेरा पड़ोसी पानी के टुकड़े खा खा के पानी से जिंदगी गुजारता है, कभी देख देख के मजाक बनाना मत। अल्लाह को ना ऊंचा बनाने में देर लगती है और ना जमीन पे गिराने में देर लगती है। सोच लो, करबला के जालिमों ने सोचा था हम जीत गए, चला गया मेरा हुसैन। यजीद समझा था मैं जीत गया, हुसैन मिट गया, माअज़ल्लाह। अगर मेरा हुसैन मिटता तो महमूदुल औलिया नहीं होते। जोर से बोलो, हाथ उठा के। उनके शहजादे नहीं होते। ये जो आज तुम्हारे सामने बैठे और मजार में लेटे हैं, ये किसी और का सदका नहीं, करबला में शहीद होने वाले हुसैन का सदका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुसैन आजम जिंदाबाद। उन्होंने सोचा हम कामयाब हो गए, हम जीत गए, मगर जुमला सुने, उर्से महमूदुल औलिया में आने वाले ये तो शहीद हो गए। मगर उसके बाद ऐसी हवा चली कूफे में, तकरीबन 1,20,000 लोग मारे गए। कितने? बाप को बेटे ने फेंका, बेटे को बाप ने फेंका, भाई को भाई ने, पड़ोसी को पड़ोसी ने, रिश्तेदार को रिश्तेदार ने। जज़ाकल्लाह, बहुत देर में रहम आया आपको। अच्छा, तकरीर करने वालों पर लोगों को रहम नहीं आता है ना। अब मैं भी नात पढ़ा करूंगा। अरे भाई, हमें 1-1.5 घंटा तकरीर करना पड़ती है, नात वाला 5-10 मिनट भी काम करके ले जा। हाँ, अब हम क्या करेंगे, हम भी नात पढ़े करेंगे फिर। अब खैर, जज़ाकल्लाह। वो मैंने आपको थोड़ा जगाने के लिए बोल दिया। सुभान अल्लाह बोलो, आप जोर से बोलो, जोर से बोलो, हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। अब जल्दी से जुमला सुन लो। सुभान अल्लाह बोलो तो मैं जुमला बोले देता हूं। 1.25 लाख लोग चले गए। कितने लोग? 1.25 लाख लोग चले गए। फिर उसके बाद में भी यहां खामोश नहीं हुआ मामला। एक शख्स आया था कूफे में, जिसको दुनिया मुख्तार बिन उबैदुल्लाह सकफी के नाम से जानती है, जिसने अपनी तलवार से 6,500 लोगों का कत्ल किया। कितनों का? जोर से बोल के दिखाओ जरा। 6,500 लोगों का कत्ल किसने किया? मुख्तार ने। फिर तलाश किया, अली अकबर को किसने शहीद किया, अली असगर को किसने शहीद किया, ओनो मोहम्मद को किसने शहीद किया, फला को किसने, फला को किसने, नाम ले लेके बुलाया। जब नंबर आया अली अकबर के कातिल का, रोने लगा मुख्तार। कूफे में आंसू साफ करके कहा, मुझे एक आदमी की तलाश है। कहा किसकी? कहा जिसका नाम सिनान इब्ने अनस है, जिसने अली अकबर के सीने में ऐसा खंजर मारा था कि जब इमाम हुसैन ने खींचा था तो हजरत अली अकबर का कलेजा निकल के जमीन करबला पे गिर के थर थर कांपने लगा था। तलाश करो सिनान को, ताकि मैं उसका कत्ल कर सकूं, ताकि मैं उससे बदला ले सकूं। इतना जब कहा और खबर कूफे में गूंजी तो सिनान इब्ने अनस चलाक था, सवार हुआ घोड़े पे, निकल गया कूफे से। रात ही रात सफर करता रहा, भागता रहा, दौड़ता रहा, चलता रहा। चलते चलते कहां पहुंचा जानते हो? मुस्तफा के मदीने में, हुसैन के नाना की बस्ती में। और यहीं बसते थे ज़ैनुल आबिदीन। जोर से बोलो, पूरी ताकत से।
यहां दो काम किए थे इन्होंने। कितने? एक मदरसा बनाया था। आज जो इतनी बड़ी इमारत देख रहे हैं आप, दारुल उलूम फैज़ अकबरी, ये उसी करबला के अकबर का सदका है। और ये रीत है इनके घराने की। तालीम भी लाजवाब और यहां का लंगर भी लाजवाब। दोनों चीजें मैंने देखी तो मेरी नजर पहुंच गई इसी चीज पर कि जब ज़ैनुल आबिदीन मदीने आए थे करबला में तो इन्होंने भी काम दो किए थे। सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह। नंबर 1 मदरसा बनाया था इन्होंने। सुभान अल्लाह। नंबर 2 लंगर खाना बनाया था इन्होंने। मदरसा इसलिए ताकि कोई इल्म से भूखा ना रहे, और लंगर खाना इसलिए ताकि कोई पेट से भूखा ना रहे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दोनों चीजें उरूज पर, लंगर खाना भी, आपका मदरसा भी। ये भाग कर आ गया सिनान मदीने में। आया, सुबह सुबह का वक्त था, देखा तो लंगर खाने में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। इसने देखा, भाई एक शख्स से पूछा क्या है ये? कहा लंगर खाना। क्या होता है यहां? बोले भूखों को खाना मिलता। जोर से बोलो। प्यासों को पानी, नंगों को कपड़ा, जिनका घर नहीं होता उन्हें लेटने के लिए बिस्तर। इसने सोचा इससे अच्छी जगह कहां मिलेगी। घोड़ा बांधा, कजावा उतारा, अंदर गया। अंदर जाने के बाद देखा तो दस्तरखान लगा था, खुशबुएं निकल रही हैं। महमूदुल औलिया के लंगर जब इतना हसीन है तो जिस लंगर का सदका है यहां, उस ज़ैनुल आबिदीन के लंगर की खुशबू का हाल क्या होगा। बैठ गया, खुशबुएं निकल रही हैं खाने से। बैठ गया जाके। जैसे ही खाने के लिए बैठा तो नजर हजरत ज़ैनुल आबिदीन की पड़ गई। बहुत गौर से सुनिएगा जुमला। ज़ैनुल आबिदीन की नजर पड़ी। जैसे ही देखा, अरे ये तो सिनान इब्ने अनस है, मेरे भाई का कातिल, अली अकबर का कातिल। अल्लाह अल्लाह, और वो कातिल जिसने खंजर मारा था मेरे भाई के सीने में, और जब मेरे बाप हुसैन आजम ने खींचा था तो मेरे भाई का कलेजा निकल के जमीन करबला पे गिर के कांपने लगा था। अल्लाह अल्लाह, ये मेरे भाई का कातिल आ गया। खून उतर आया आंखों में, खून उतर आया आंखों में, और ऐसा खून उतरा ज़ैनुल आबिदीन की आंखों में, चाहा कि इसका कत्ल कर दूं। बच्चे से की आंख का पलक ऊपर उठा, गुब्बते खतरा से रहमत का झोंका आया। ज़ैनो दिमाग में बात बसा के चला गया, बेटे गुस्सा मत कर, इसलिए कि ये है, तू है, तेरी चौखट पर बिला वजह नहीं आया। भूखा होगा इसलिए आया है, प्यासा होगा इसलिए आया है। 1 दिन खाया, 2 दिन खाया, 3 दिन खाया, यहां तक के 4 दिन तक खाया। जब वापस चलने लगा तो ज़ैनुल आबिदीन ने अपने फौजी से कहा, जा इसके घोड़े की नकेल पकड़ ले। जाके नकेल पकड़ी है खादिम ने। हजरत आ रहे हैं मुलाकात करने। इसने देखा फौजी आएंगे, मार देंगे, शायद किसी ने आके बता दिया मैं इनके भाई का कातिल हूं, जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा मुझे। मगर हजरत ज़ैनुल आबिदीन आए, इमाम पाक का बेटा, इस अंदाज में आया, एक हाथ में खाने का तोशा और दूसरे हाथ में पानी की छाल। घोड़े के करीब आके पानी कजाबे में रखा, खाना कजाबे में रखा, कांधे पे हाथ रख के कहा, सिनान। कहा हाँ। रास्ते में जा रहे हो, सूखे का मौसम है, दरिया सूखे पड़े हैं, जहां प्यास लगे पानी निकाल के पी लेना, जहां भूख लगे खाना निकाल के खा लेना। अली अकबर का कातिल था, घोड़े से उतर गया। क्या शान है महमूदुल औलिया के घराने की, क्या शान है इस सादात किराम की, क्या शान है मुस्तफा की औलाद की। जैसे कि इतना कहा, सुन के घोड़े से उतरा नीचे, उतर के बोला, हुजूर क्या आप मुझे पहचानते हैं? जलाल आ गया, हाशमी घराने का फूल था। पलट कर कहा, रे बदबख्त, बगैर पूछे चला जाता तो अच्छा था। क्या ये समझना मैंने तुझे पहचाना नहीं? अरे बदबख्त की औलाद, मैंने तुझे उस वक्त पहचान लिया था जब
तू पहले दिन मेरे दस्तरखान पर बैठा था कि तू वही जालिम बदबख्त सिनान इब्ने अनस है जिसने मेरे भाई के सीने में बर्छा मारा था और मेरे बाप ने खींचा था तो मेरे भाई का कलेजा निकल के करबला की जमीन पर तड़प उठता था। तू मेरे भाई का कातिल सिनान है, ये समझता पहचाना नहीं। अरे सालिम चला जा, अच्छे से जानता हूं, मगर तू पूछने पर मजबूर इसलिए हुआ होगा मैंने अपने भाई के कातिल को क्यों खिलाया। तो सुन, तू है, हम हैं। करबला की धरती पर मेरे और मेरे खानदान के बच्चों के हाथ से तुमने पानी के प्याले छीने थे, वो तेरा किरदार था। मैंने घर में बैठा के खिलाया है, यह मुस्तफा के घराने का किरदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मते अहले बैत। सुनिए, मैंने इसीलिए पहले कहा पढ़ाई भी लाजवाब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और यहां का लंगर भी लाजवाब, सुभान अल्लाह। और जब दोनों चीजें मिली गई गुजरात वालों बाबा, तो फिर ये खुशखबरी और ले जाओ। सुभान अल्लाह, इनकी गोद बहुत खूबसूरत है, ये जिसको छुपा लें फिर उसे कोई लूट नहीं सकता। इसलिए मैंने कहा सच्चों के साथ हो जाओ। अच्छा, कोई कम दिमाग का भी होगा, उसके दिमाग में होगी मौलाना साहब चलिए हमने आपकी बात मान ली, हम सच्चों के साथ हो जाएंगे, हमें फायदा क्या होगा। हजरत हसन बसरी के पास एक ऐसा ही आया था, आके बोला हुजूर मुरीद कर लो। हसन बसरी बोले चोर है तू, कब तक और करेगा। झुक के बोला हुजूर माफ कर दो, लोग सुन रहे हैं, बड़ी इज्जत है अवाम में, इस बात की खबर मेरी बीवी के अलावा किसी को है नहीं, आपको किसने बता दिया। हसन बसरी बोले ये भी बता दूं कहां की है। बोला हुजूर बात दबा लो यही, अब नहीं होगा कुछ, पक्का। बोले पक्का, ठीक है आ जाओ। मुरीद कर लिया, खड़ा हो गया, नमाज को, रोजे को, ज़कात को, हज को सब कह दिया। कहा चोरी का बिल्कुल खत्म हुजूर, सब मामला। चलाक बहुत था, मुरीद होकर बोला हुजूर सारी बातें मैंने मानी है, आपकी एक आप मानो मेरी। कहा क्या। बोले मुरीद आपका हूं, कुछ नहीं करूंगा, मगर 15-16 जो मुकदमे चल रहे हैं पीछे के, उन्हें आप जानो मैं नहीं जानू। अरे यार क्या पीर था, हाँ इसीलिए तो पीर अच्छा हो। इतना जब कहा तो मुस्कुरा के बोले तो फिर जा मैं ही जानू। हाथ उठा के बोलो सब। चला गया घर। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन जब मुकम्मल हुए तो दरवाजे पे पुलिस। कौन का पुलिस। कहा अब तुम्हारा यहां क्या काम। पुलिस वाले तो बोले दरवाजा खोल, अब बताएंगे हम क्या काम। डरा भाग गया, भाग के किसी नेता की चौखट पर नहीं, हसन बसरी की चौखट। सुभान अल्लाह। जाके बोला हुजूर। हसन बसरी बोले भाई बैठो, कैसे हो। कहा हुजूर बाद में होंगी बातें। क्यों। बोले पुलिस आ गई, आपने वादा किया था कि मैं जानू। जानो आप। अल्लाह का वली बोला तो फिर डरे मत, हुजरे में चला जा। खड़ा हो गया, पीछे से पुलिस भी आ गई, सलाम किया, कहा हुजूर हमारा मुजरिम आया। हसन बसरी बोले हाँ आया है। कहां है। बोले हुजरे में। जोर से बोल के दिखाओ। इतना जब कहा तो ये सुन रहा था, कांप गया। पुलिस ने कहा हुजूर देख ले। कहा बिल्कुल। ये दिल ही दिल में बोला अरे मेरे पीर मरवा दिया तूने। अरे जब बता नहीं था तो छुपाने की जरूरत क्या थी, कहीं और जाके जान बचा लेता। मगर पुलिस अंदर गई। क्या अंदाज होते अल्लाह वालों के। चारों तरफ हुजरे में देखा, कहीं अमामा, कहीं टोपी, कहीं खिरका, कहीं कुरान, कहीं मुसल्ला, कहीं तस्बीह, कहीं असा, कहीं वुजू का लोटा, सब कुछ नजर आ रहा, मगर हुजरे में हसन बसरी का मुरीद नजर नहीं आता। बाबा पुलिस बाहर आके बोली हुजूर नहीं है। हसन बसरी बोले तुम्हारी नजर का कसूर है, मैं क्या करूं। मैंने हुजरे में भेजा है। इतना जब कहा तो फिर से पुलिस बोली हुजूर एक बार और। कहा जाओ। फिर सिमट के खड़ा हो गया, बोले अल्लाह खैर करे। अब क्या तो जैसे तैसे करके बच गए नजर से, अब कैसे बचूं। पुलिस फिर अंदर, सारे हुजरे में देखा, सब कुछ नजर आया, हसन बसरी का मुरीद नजर नहीं आया। पुलिस निकल के बाहर चली गई। जैसे कि पुलिस निकल के गई, आकर कहा हुजूर इजाजत दो हम जाएं। कहा जाओ। ये है सच्चों की बारगाह। अगर झूठा होता तो खुद भी मरता है ना। सुनिए आज का पीर होता तो खुद भी मरता,
मुरीद को भी बर्बाद देता, झूठ बोलता है ही नहीं, खुद भी पकड़ा जाता मुरीद भी। क्या शान है अच्छे की, क्या शान है सच्चे की। कहा जा नहीं है, चले गए सिपाही। हसन बसरी बोले मुरीद कहां, अब तो निकल के आ जा। सुभान अल्लाह। पसीना साफ करता हुआ जिस हुजरे में पुलिस ने ना देखा, उसी से निकल के आया, पसीना साफ करता आया। हसन बसरी बोले कैसा है? कहा हुजूर अल्लाह के करम नहीं बचा लिया आज, वरना आपने तो कोई कसर छोड़ी नहीं। इतना जब कहा तो हसन बसरी बोले यही तो अंदाज हैं हम लोगों के। कहा हुजूर करम हो गया, हुजूर करम हो गया, हुजूर करम हो गया। उर्से महमूद लोलिया में आने वालों, यही अंदाज होता है इनके बचाने का। आला हजरत के भाई ने एक शेर लिखा है, नक्शा कयामत का खींचा है, मैं नक्शा यही का खींच देता हूँ। शेर ये था, सच्चों के साथ रहने वालों तुम्हें इनाम के ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही। अरे वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। सच्चों के साथ रहो, झूठों से हटो। अल्लाह इस महफिल को कबूल फरमाए, सुनने से कहीं ज्यादा अमल की तौफीक